मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। आज द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों के लिए बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रियर एक्सल यानी पिछले धुरे और उसके प्रकार का अध्ययन करवाऊंगा। आपने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था डिफरेंशियल गियर बॉक्स का। डिफरेंशियल गियर बॉक्स से दो हाफ शाफ्ट लगी होती हैं जो दोनों ही ड्राइविंग व्हील्स को जाती है। ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है इसका एक सिरा डिफरेंशियल गियर बॉक्स में अपने तरफ वाले सन गियर से जुड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ का सिरा है वो एक्सल से जुड़ा होता है, या इसी शाफ्ट का जो एंड है दूसरा उसको एक्सल बना लेते हैं। और ये एक्सल ड्राइविंग व्हील को जोड़ता है जिस पर टायर लगा होता है, जिससे वाहन जब ये शाफ्ट घूमती है तो ड्राइविंग व्हील घूमता है और वाहन आगे चलता है। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, डिफरेंशियल गियर बॉक्स पूरी तरह से शो नहीं किया गया है इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं जो शाफ्ट है ये वास्तव में सिर्फ अपने तरफ वाले सन गियर के पास लगी होती है, और एक तरफ बियरिंग की सपोर्ट है, दूसरी तरफ ये जो इसका सिरा है ये विभिन्न प्रकार का होता है। तो जैसा इस चित्र में दिखाया है, पिंड तथा सरियों का भार धुरे के खोल पर कमानियों द्वारा पारिषित होता है, इन स्प्रिंग द्वारा, और खोल गाड़ी के पहियों पर आलंबित होता है। तो सपोर्ट के आधार पर धुरे तीन प्रकार के होते हैं। पहला धुरा है अर्ध प्लवमान धुरा यानी हाफ फ्लोटिंग एक्सल। जैसा इस चित्र में दिखा रखा है, पहिए की हब जो है वो या तो सीधी धुरे की शाफ्ट के साथ लगी होती है अथवा उसी शाफ्ट का विस्तार होती है। धुरे की शाफ्ट का जो आंतरिक सिरा है वो खांचेदार होता है और डिफरेंशियल सपोर्टेड रहता है, अभी मैंने आपको बताया था, जबकि बाहरी सिरा एक्सल के खोल के भीतर बियरिंग्स पर सपोर्टेड रहता है। इससे क्या होता है, सारे बल धुरे की शाफ्ट पर आते हैं और गाड़ी का भार धुरे के खोल व बियरिंग द्वारा, दोनों हाफ शाफ्ट होती है, अब उस पर पहुंचा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो अर्ध प्लवमान धुरा है ये सबसे सादा और सस्ता है, इसलिए ये कारों में बहुत प्रयोग होता है। परंतु इसमें धुरे की जो शाफ्ट है उनको सभी प्रकार के बल सहन करने पड़ते हैं, इसलिए सपोर्टिंग के अन्य प्रकार जो हैं दूसरे उनकी तुलना में ये इन शाफ्टों में अधिक व्यास की शाफ्ट, ये जो हाफ शाफ्ट है वो रखनी पड़ती है ताकि सभी फोर्स को वो आसानी से सहन कर सके। दूसरे प्रकार का जो धुरा है वो है फुल फ्लोटिंग एक्सल यानी पूर्ण प्लवमान धुरा। ये धुरा क्या है, बहुत ही रिजिड, बहुत पक्का होता है और ये भारी वाहनों में प्रयोग में होता है। जैसा इस चित्र में दिखा रखा है, धुरे की जो शाफ्ट है उसके बाहरी सिरों पर आउटसाइड वाले जो एंड है उन पर फ्लेंज लगी होती है ना, और इसकी जो कोर हैं, किनारी हैं, उनको पहिए की हब से जोड़ दिया जाता है। अब हब में दो टेपर रोलिंग बियरिंग लगी होती हैं जो धुरे के खोल को सपोर्ट देती हैं, और इससे साइड थ्रस्ट जो बगली नोद हैं वो ये बियरिंग सहन कर पाती है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, धुरे की जो शाफ्ट है उन पर केवल ड्राइविंग टॉर्क ही आता है। फायदा क्या हुआ, इसमें धुरे की जो शाफ्ट है, एक्सल की जो शाफ्ट है हाफ शाफ्ट, उस पर ओनली ड्राइविंग थ्रस्ट ही आता है, गाड़ी का भार और साइड थ्रस्ट उस पर नहीं आता है। गाड़ी का भार पूरी तरह पहियों द्वारा और धुरे के खोल द्वारा सहन किया जाता है, शाफ्ट द्वारा सहन नहीं किया जाता है, क्योंकि धुरे की जो शाफ्ट है उस पर केवल ड्राइविंग टॉर्क ही आती है, इसलिए उसके टूटने या निकलने से पहियों पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाड़ी का भार तो पहियों और धुरे के द्वारा सहन हो रहा है, शाफ्ट द्वारा सहन ही नहीं हो रहा। इसलिए जब इस शाफ्ट को कभी निकालना हो तो धुरे के नीचे जैक लगा करके उसको ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बिना ही यदि शाफ्ट टूट गई है या उसको बदलना है तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है, शाफ्ट के टूटने से भी गाड़ी को यदि कुछ दूरी तक ले जाना हो तो टूटी हुई होने पर भी, शाफ्ट के टूटे होने पर भी गाड़ी को टो करके कुछ दूरी तक ले जाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार का जो धुरा है वो सबसे कीमती होता है। तीसरी प्रकार का जो धुरा है वो है 3/4 प्लवमान धुरा यानी 3/4 फ्लोटिंग एक्सल। ये जैसा तीसरे चित्र में दिखाया गया है, ये बहुत ही पक्का फुल फ्लोटिंग और हाफ फ्लोटिंग धुरे के बीच के प्रकार का होता है।
इसमें देखिए जो बियरिंग दी हुई है, ये जो धुरे का खोल है, एक्सल का जो कवर है और पहिए का जो हब है, उन दोनों के बीच में लगी हुई होती है। इससे क्या होता है, धुरे की शाफ्ट पर गाड़ी के भार के कारण कोई भी शियर फोर्स या बेंडिंग फोर्स नहीं आते, और यदि बेरिंग गाड़ी के पहियों के नीचे लगी हो तो ये बल, जितने भी फोर्स हैं, ये हब और बियरिंग द्वारा सीधे खोल ही सहन कर लेता है। परंतु शाफ्ट जो है उस पर एक साइड थ्रस्ट और ड्राइविंग फोर्स, ये दो लगते हैं फिर भी। तो यहाँ 3/4 फ्लोटिंग में क्या हुआ, शाफ्ट पर बगली बल जो कहते हैं साइड लोड्स और ड्राइविंग टॉर्क, ये दो तो अभी भी इस पर लगते हैं। पहले क्या था, इस प्रकार के धुरों हल्की कारों में और कॉमर्शियल व्हीकल्स में काम में आता था, पर डिज़ाइन मटेरियल के सुधार होने के कारण अब सस्ते हाफ फ्लोटिंग धुरे आजकल ज़्यादा काम में आ रहे हैं। ये सपोर्ट के आधार पर 3 प्रकार के रियर एक्सेल्स होते हैं।